क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 29.6 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक्स के इन प्लेस ऑफ एक्स आप एक्स की जगह डायरेक्टली इन्फिनिटी रिप्लेस करो। इन्फिनिटी डालोगे तो यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 वो इन्फिनिटी ही बनेगा और स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर इसी तरह से माइनस, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी, तो हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखो ये कौन सी फॉर्म में, ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो अगर आपका प्रॉब्लम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में बने तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में प्रॉब्लम बने तो हम इसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं किसमें, 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में। अगर प्रॉब्लम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में तो हम इसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में। कैसे रिड्यूस करते हैं, तो एक्स वाई को 1/x लेकर, ठीक है। मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, y को 1/x सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप x की जगह 1/y रखते हो, ठीक है, जैसा ठीक लगे। y को 1/x, ठीक है। तो आप y को 1/x सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आप 1/x सब्स्टिट्यूट करना, ये उसका सॉल्व करना, ये ऑटोमेटिकली 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करते, तो पुट y इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा 1/y। तो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, y किसको अप्रोच करेगा, आप यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दो, मतलब यहाँ पर अब देखो y इज इक्वल टू 1/x है और x है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा y विच इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ये सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के x की जगह 1/y, तो ये हो जाएगा 1/y का स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y का स्क्वायर प्लस 1। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे y स्क्वायर के लिए y मल्टीप्लाई कर लेगा और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखो आपने क्या लिया, एलसीएम लिया y स्क्वायर, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर 2 थी तो इसलिए y स्क्वायर को y स्क्वायर से डिवाइड करा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पर y स्क्वायर, यार आप सबका डिनोमिनेटर सेम बना लो, तो इसको y स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा कर लेना, यहाँ पर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। तो अब देखो अब डिनोमिनेटर सेम बन गया ना, तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एलसीएम ले लो तो ये लोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, दोनों पे पावर अलग अलग करो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर
तो जब इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये लिख सकते हो मॉड ऑफ वाई, लिखेंगे हम मॉड ऑफ वाई। बट हमें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो, मॉड ऑफ वाई जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको सिंपली वाई भी लिख सकते हैं, सिंपली हम वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो क्यों हम डायरेक्टली वाई लिख सकते हैं। अब देखो हम चलो लिख देते हैं आपके लिए एक बार के लिए, लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वाई। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लिया। अब आप क्या करो, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वाई। ठीक है, अब आप देखो ये कौन सी फॉर्म है, अब देखो यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ पे जीरो डाला तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 जीरो, यहाँ पर डाला तो मॉड ऑफ वाई मतलब मॉड ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म में है। अब देखो 0/0 फॉर्म में है तो यहाँ से दो मेथड, या तो आप रेशनलाइज कर लो या फिर लॉपिटल लगा लो। तो आप अगर रेशनलाइज करते तो ये हो जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वाई। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अब देखो किसकी रेशनलाइजेशन करोगे, न्यूमरेटर की करोगे क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है इसलिए। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखो न्यूमरेट मतलब जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में है सारा कुछ ऐसे चीज लिखो, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो मिडिल का साइन चेंज, यहाँ पे मिडिल का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, और ये जो क्वांटिटी आया है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। अब देखो ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वाई, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ वाई। और अब देखो अगर यहाँ पर लिमिट रिप्लेस करते हो तो क्या बनेगा, ये जो क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट में है और यहाँ पर लिमिट रिप्लेस करने पर ये ना ही जीरो बनेगा ना ही इन्फिनिटी बनेगा। अब चलो मैं कर दिखाता हूँ। अब देखो अगर आप यहाँ पे डालते हो जीरो तो ये बनेगा क्या, ये बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर जीरो डाला यहाँ पर जीरो डाला तो ये जीरो हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सेम यहाँ पर जीरो डालोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, तो ये बन जाएगा 2, तो ये बन गया 2। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। अब आप आगे फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस अंदर तो -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ऑफ वाई। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो
y अपॉन 2 मॉड ऑफ y। ठीक है, अब आप देखो यहाँ तक तो एज इट इज आ जाना है। आई होप आपको यहाँ तक तो आने में कोई इशू नहीं होगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पे मॉड ऑफ y के जगह y लिखते तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला था। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, ये पूरा लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक है ना। अब देखो, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग कैलकुलेट यहाँ पे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मॉड ऑफ y है इसलिए। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना मतलब इसी चीज का लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट y अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव y अपॉन में 2 मॉड ऑफ y। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो यहाँ पर y की जगह क्या रिप्लेस करोगे? अब देखो a है 0 और माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h। तो y की जगह माइनस h रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h 2 अपॉन मॉड ऑफ माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 2 मॉड ऑफ h h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। और अगर आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव y अपॉन 2 मॉड ऑफ y। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और y की जगह h। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अपॉन 2h। तो h कैंसिल करोगे तो ये हो गया 1/2। तो आपको ये देख के लगेगा कि ये वाला जो पार्टिकुलर लिमिट है ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं है। अब देखो ये वाला जो केस है ना, यहाँ पर y क्या है? आपको ये भी सोचना होगा कि y जो है वो 1 अपॉन x है। ठीक है, y जो है आपका 1 अपॉन x है, मतलब y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप ये भी तो सोचो कि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है और x क्या है? x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर आप थोड़ी प्रैक्टिकली वे में सोचो तो अगर ये कहीं पर ये मान लो आप ये है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के हल्के से पीछे आओगे चाहे इन्फिनिटी के हल्का सा आगे जाओगे, ये पूरा वाला इंटरवल, ये पूरा इंटरवल इन्फिनिटी के हल्के से आगे गए, इन्फिनिटी के हल्के से पीछे आए, तो ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव है। तो जब आप पॉजिटिव यहाँ पर पुट कर रहे हो तो ओवरऑल y भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। y कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इस इंटरवल में से कुछ भी यहाँ पर x को डालोगे, कुछ भी x को डालोगे, कोई सा भी वैल्यू x पर डालोगे, आप ध्यान से समझो, x फिलहाल x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी से नेगेटिव और इन्फिनिटी का पॉजिटिव। इस इंटरवल में है x। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी के हल्का पीछे और इन्फिनिटी के हल्के आगे x है। ठीक है, अब हमने क्या सपोज करा था? y को 1 अपॉन x सपोज करा था, ये हमने खुद सपोज करा था। ठीक है, तो y जो है वो कहाँ पे? वो x पर डिपेंड कर रहा है ना कि आप x क्या डालोगे तो y क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखो x जो भी डाल रहे हो पॉजिटिव डाल रहे हो तो y जो भी मिलेगा यार पॉजिटिव ही मिलेगा ना, तो नेगेटिव तो मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर हम देखो, अगर ये 0 पर लिमिट बना तो अगर हम इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव तो मिलेगा, बट इस साइड अगर आ गए तो नेगेटिव मिल जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा कुछ करते हैं ना कि इधर वाला पोर्शन कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो इससे पीछे बहुत सारा कंसेप्ट है, फिलहाल आप इतने मत फंसो ये सारे चक्रों में। आप सीधे ऐसा समझो कि आप लिमिट के केस में मॉड की उतनी खास जरूरत नहीं होती अगर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। अब देखो x तो पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? अगर आप दोनों साइड मॉड लगाओगे तो मॉड ऑफ y मॉड ऑफ 1 अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओवरऑल पॉजिटिव है तो इसलिए ये भी ओवरऑल पॉजिटिव होगा।
अगर आप देखो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होने वाला है, तो आप मॉड ऑफ वाई को क्या लिख सकते हो, सिंपली वाई लिख सकते हो, सिंपली वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप जहाँ पे मॉड ऑफ वाई है वहाँ पर वाई लिख सकते हो। ठीक है, वरना आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये छोटी छोटी, अब देखो इन चक्करों में आप फंसोगे ना तो थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या ही कर रहे हैं। फिलहाल आप देख लो एक बार, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1/2। कुछ इस तरह से हम सॉल्व नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी प्रॉब्लम को अगर आप रेशनलाइज करके सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर रेशनलाइज करते हो तो क्या करोगे, न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन करोगे, ये तो इस पूरे क्वांटिटी से मतलब रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ऐसा कुछ कर दोगे। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे लिमिट ही डाल सकते हो, नहीं लिमिट नहीं डाल पाओगे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेना, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे करा, आई होप आप समझ गए होगे। अगर थोड़ा सा दिक्कत आप सॉल्व कर लेना यार। यहाँ से x कॉमन करोगे तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, तो फाइनली ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आप बोलोगे अब ऐसे तो 1/2 आ रहा है और ऐसा तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया है, ऐसे सिंपल है। आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो फिर इन दैट केस अब देखो आप x को इन्फिनिटी डाल रहे हो तो y 0 मिल रहा है। ठीक है, ये कभी भी 0 के नेगेटिव आएगा ही नहीं। अब जैसे आप इन्फिनिटी -1 डालोगे तो भी वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी से थोड़ा पीछे आ गए ना, ये फिर भी इन्फिनिटी, फिर भी 0 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया लिमिट। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, इवेलुएट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n अपॉन में n स्क्वायर। अगर आप देखो यहाँ पर इन्फिनिटी डालोगे तो ये पूरा सीरीज का सम इन्फिनिटी तक करोगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा, और नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर डालोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखो क्या करो, सिंपली कुछ मत करो, ये देखो ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सम मैंने आपको बताया था 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n, इस पूरे सीरीज का सम होता है n + 1/2। बस ये लगा दो n + 1/2, खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था। अपॉन में n स्क्वायर, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n + 1 अपॉन में 2n। अब आप n को अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/2n + 1/2n, इस n से n कैंसिल, यहाँ पर इन्फिनिटी डालोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 + 1/2 है, ये हो गया 1/2, यहाँ पर इन्फिनिटी डालो तो 1/∞ 0 हो जाता है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेट f of x is equal to ax plus b upon x plus 1, limit x approaches to 0, f of x is equal to 2, limit x approaches to infinity, f of x equal to 1, prove that f of -2 equal to 0।
हमें ये प्रूफ करना है कि f ऑफ -2 0 के इक्वल है। अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x हमें 2 दे रखा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x क्या है ax प्लस b अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ पे 0 डालते हो तो ये 0 ऊपर रह जाएगा, b ये 0 यहाँ पे 1, तो ये तो कोई फॉर्म बना ही नहीं, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 2 आ गया। सेकेंड कंडीशन दे रखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल टू 1। तो अब देखो यहाँ पे b इक्वल टू 2 आ गया, देन f ऑफ x आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा ax प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। अब आप ये वाला लगा दो, अब सेकेंड कंडीशन यूज कर लो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x है ये ax प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। आप देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को सॉल्व करने का क्या है कि ऊपर से हाईएस्ट डिग्री x का कॉमन करोगे तो a प्लस 2 बाई एक्स। अगर आपको दिक्कत है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखना फिर वापस से यही बन जाएगा, नीचे से x कॉमन करा तो 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब आप देखो इन्फिनिटी डाला तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो गया a विच इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सेम अगर आपको लॉपिटल लगाना तो लॉपिटल लगा लो। लॉपिटल लगाओगे तो क्या करोगे, ऊपर के डिफरेंसेशन अलग से, नीचे की अलग से। तो ऊपर की करा तो ax की a हो गई प्लस 2 की 0, नीचे x की 1 फिर 1 की 0, तो ये हो गया ऐसा कुछ, तो ये a ही हो जाएगा a इक्वल टू 1। तो अब देखो a इक्वल टू 1 आ गया, तो देन f ऑफ x क्या बन जाएगा, यहाँ से f ऑफ x बन जाएगा a भी मतलब x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, एक जगह 1 डाल दिया, दैट इज इट। अब आपको f ऑफ -2 निकालना है तो LHS निकालो, LHS इक्वल टू f ऑफ -2, f ऑफ -2 तो माइनस। अब देखो अगर आपसे -2 पूछा तो आप कंपेयर करो, अब देखो x की जगह क्या है -2, तो x की जगह -2 डाल दो, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो ये हो गया 0 अपॉन -1, तो दैट विल बी 0 विच इज इक्वल टू RHS। हेंस वेरीफाइड हो गया प्रूफ। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस x। अब चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। पहले तो आप देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी और माइनस बाहर, तो प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी दैट विल बी इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में। अब देखो अगर प्रॉब्लम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, इसको 0 अपॉन 0 और या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है देन हम y को 1 अपॉन x से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अगर x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है देन हम वहां पर y को 1 अपॉन x सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है देन हम y को माइनस 1 अपॉन x सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या करते हैं, x को माइनस मतलब y को माइनस 1 अपॉन x से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी, अरे यार क्या लिखता हूँ मैं, y को माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, y किसको अप्रोच करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करो, माइनस इन्फिनिटी डाल दो, तो y विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1 से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी।
और 1/∞ 0 हो जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू -∞, y अप्रोचेस टू 0। अब क्या करो, ये सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब -1/y का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/y प्लस 1 और x की जगह -1/y, x की जगह -1/y रिप्लेस कर दिया। ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ -1/y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 1 -1/y। अरे ये तो मुझे लग रहा है कि सेम प्रॉब्लम बन गया जिससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करा था। चलो देखते हैं, मुझे लग रहा है इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा 1/2। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप सबको अलग अलग कर कर देख लो, वापस से यही बन जाएगा। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे कर कर देखोगे तो यही रह जाएगा -1/y। ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर -1/y। और मैंने आपको बताया अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसको आप मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर रहे तो इसको आप मॉड ऑफ वाई लिख सकते हो। बट अगर y पॉजिटिव है तो सिंपली y लिख सकते हैं, अगर y पॉजिटिव रहे तो हम सिंपली y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव है, मैंने एक्सप्लेन करा था पिछले ही में, इस बार भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो y कैसे नहीं आपका पॉजिटिव होगा, x जो है वो -∞ से, मतलब -∞ है ऐसा समझ लो। तो x अप्रोचेस टू -∞ का मतलब है -∞ का नेगेटिव और -∞ का पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर कहीं होगा -∞, ठीक है। तो -∞ के और पीछे जाओगे, और पीछे जाओगे तो इधर भी नेगेटिव, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये भी नेगेटिव। तो ये ओवरऑल ये पूरा x जो है ये यहाँ से x बिलोंग कर रहा है, मतलब x आपका नेगेटिव है। और y क्या है, y है -1/x, मतलब y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो x नेगेटिव है, नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा, कैंसल आउट, तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर y पॉजिटिव है इसलिए मॉड ऑफ y को हम सिंपली y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y स्क्वायर अपॉन y -1/y, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का स्क्वायर -1/y, ठीक है। अब यहाँ से दो स्टेप, या तो लॉपिटल लगा लो या तो फिर स्लाइस कर लो, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे वो कर लो। तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का स्क्वायर -1। हम पहले रेशनलाइज कर रहे हैं तो रेशनलाइज किसकी करेंगे, न्यूमरेटर की करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का स्क्वायर +1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का स्क्वायर +1। कुछ नहीं करना होता, न्यूमरेटर का रेशनलाइज करें तो सारा न्यूमरेटर का टर्म एज इट इज रखो, बस मिडिल का साइन चेंज कर दो, ठीक है। वही करा हमने। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। अब देखो ये a है, ये b, इसको a पढ़ो इसको b, तो ये बन रहा है a - b, इसको a पढ़ा इसको b पढ़ा था, तो ये हो जाएगा a + b, a - b इंटू a + b। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन y, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का स्क्वायर +1। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर हम लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिमिट डालेंगे तो ये ना ही 0 बनेगा ना ही इन्फिनिटी बनेगा, तो इन दैट केस हम लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिमिट डालोगे तो देखो यहाँ पर डाला 0 0, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 और ये प्लस का 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा +1, तो ये हो गया 2। तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 2 हो जाएगी।
तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। आप देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल, तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो गया 2y। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसल, अब सारे में y कॉमन है, y कॉमन कर लो, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y प्लस 1 अपॉन में 2y, y से y कैंसल, 0 डालोगे तो 1/2। देखा, वही आया से। और आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो है वो 0.0 फॉर्म रिड्यूस्ड हो चुका है यहाँ पर। अब देखो 0 डालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0, तो यहाँ पर 0.0 फॉर्म रिड्यूस हो चुका था। हमने इसीलिए तो y को -1 अपॉन एक्स सब्सिट्यूट करा था, सो दैट कि हम माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को 0.0 फॉर्म में रिड्यूस कर सकें। अब देखो यहाँ से आप चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो। ठीक है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्योंकि 0.0 फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो न्यूमरेटर की करोगे तो न्यूमरेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर। आपने तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई की डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होगे, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो वाई तो है नहीं, तो इसको डब्बा डाल दो और इस पूरे को वाई पढ़ लो। ठीक है, इस पूरे डब्बे के अंदर जो उस पूरे को वाई पढ़ लो, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो जो डब्बे के अंदर है ना उसके भी डिफरेंशिएशन करने होते हैं, तो 1 की 0, y की हो जाएगी 1 और फिर y स्क्वायर की 2y। ठीक है, फिर -1 की 0, फिर नीचे है y की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। अब आप सिंपली 0 डालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 और ये 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा, तो ये 1/2। आई होप आपको समझ कोई इशू नहीं होगा इसमें। इसी प्रॉब्लम को आप एक और तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि रेशनलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो। यहीं पर रेशनलाइज कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस एक्स है तो इसकी रेशनलाइजेशन कैसे होगी, इसकी रेशनलाइजेशन करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे बीच का साइन चेंज करोगे और उस पूरे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब फिर देन क्या करो, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आप नीचे से जो x की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन कर लो, तो यहाँ से कॉमन करोगे तो x बाहर आएगा और इधर ऐसा कुछ बन जाएगा 1 माइनस 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स है ही। ऊपर से x कॉमन करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -1 प्लस 1/x। ठीक है, x यहाँ से कॉमन करा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा कुछ। शायद से ये अभी भी अब हुआ नहीं है। ठीक है, तो शायद यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाला काम ना आए।
तो बिल्कुल ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करना, मैं बता देता हूँ क्या करना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो ये वाला मेथड हमेशा बेस्ट होता है, मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ, बट आपको हर मेथड आना चाहिए। तो आप क्या करना, मॉड ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेना। क्या करना, मॉड ऑफ एक्स से डिवाइड करना, या फिर आप ना सब्स्टिट्यूशन कर लेना y को माइनस एक्स। एक मेथड है कि आप y को माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना, हो जाएगा। दूसरा मॉड ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेना, तो y को माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो आप भी कर लोगे। अब देखो मॉड ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा और ये फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर डाल सकते हो मॉड के रूट के अंदर, और ऐसा। अब आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स किससे ओपन होगा, माइनस एक्स से ओपन होगा, क्योंकि लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी है ना। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर कहीं होगा, इसका आगे पीछे अगर रेंज में जाओगे तो ये यहाँ पर एक्स नेगेटिव ही होगा। तो जब नेगेटिव है तो कैसा से ओपन होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। तो नेगेटिव से ओपन होगा तो यहाँ ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, जो है वो बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, अब आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0, तो ये हो गया, और यहाँ पे ये सारा 0 हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, कोई इशू नहीं होगा। अब देखो एक बार, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, एवेल्युएट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये अब देखो प्रॉब्लम क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखो सारा जगह एन फैक्टोरियल है, तो अब एन प्लस 1 को भी एन का फैक्टोरियल में तोड़ दो। तो अब देखो n प्लस 1 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ना, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। अब देखो अगर 5 फैक्टोरियल, अगर आपको इसको 3 पर रोकना है तो अब क्या लिखो, 5 से स्टार्ट होना है तो 5, फिर एक कम 4, फिर एक 3 पर रोकना था तो फैक्टोरियल लगा दो, जहाँ पे रुकना है फैक्टोरियल लगा दो। तो आप देखो स्टार्ट करो n प्लस 1 से, n प्लस 1, आपको n पर रुकना था तो n फैक्टोरियल लगा दिया, दैट इज इट। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो आप देखो आपको 3 फैक्टोरियल में तोड़ना था, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको 3 फैक्टोरियल बोल सकते हो, और 5 इंटू 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल, इसको लिख दिया n प्लस 1 n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब आप देखो n फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन। तो यहाँ पर 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी कुछ खास नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसे ही है, 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 10 प्लस अप टू सो ऑन एक्स प्लस 100 की पावर 10। आप देखो, आप चाहो तो इसको एक में ही सॉल्व कर सकते हो या फिर अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है
कि आप इसको अलग अलग करके फिर सॉल्व कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो अगर इसको इसके नीचे करोगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो अलग अलग कर लो। तो लिमिट कुछ ऐसा हो जाएगा, अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 प्लस x प्लस 2 की पावर 10 अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 एंड अप टू सो ऑन x प्लस 100 होल की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। ठीक है, आप देखो सब पे लिमिट अलग अलग कर लो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 होल की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 प्लस x लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 2 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 अप टू सो ऑन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 100 की पावर 10 होल की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। अब देखो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आप इनमें से x कॉमन करते हो, जो x की हाईएस्ट पावर उसे कॉमन कर लो। तो अगर यहाँ से x कॉमन करोगे तो आप देखो ये है x प्लस होल की पावर 10। तो अगर यहाँ पहले तो अंदर से x कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल की पावर 10। आपको दिक्कत है तो आप वापस से मल्टीप्लाई कर लो, इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो यही बन जाएगा। ठीक है, अब आप x को इससे बाहर ले आओ तो इसकी ये क्या होगा, अपना पावर लेकर बाहर आया तो ये हो जाएगा x की पावर 10 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल की पावर 10। तो ये हो जाएगा x की पावर 10 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल की पावर 10। सेम यहाँ से आप x की पावर हाईएस्ट क्या है, x की पावर 10 कॉमन करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ के करोगे तो अब देखो x प्लस 2 की पावर 10 है तो यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो x को कॉमन करा तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल की पावर 10। और यहाँ से आपको दिक्कत आ रहा है तो आप क्या करो, x को मल्टीप्लाई करके देखो वापस से यही बन जाएगा। अब आप x को यहाँ से भी बाहर करो तो x अपना पावर लेकर आएगा तो x की पावर 10 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल की पावर 10। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 10 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल की पावर 10 और नीचे से भी x की पावर 10 कॉमन करो। नीचे से x की पावर 10 कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10 अप टू सो ऑन। अब देखो फिर है x प्लस 100 होल की पावर 10। तो यहाँ से x को कॉमन करा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 100 अपॉन एक्स होल की पावर 10 और x यहाँ से बाहर आएगा तो x की पावर 10 इंटू में 1 प्लस 100 अपॉन एक्स होल की पावर 10। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 10 इंटू में 1 प्लस 100 अपॉन एक्स होल की पावर 10। और फिर यहाँ से x की पावर 10 कॉमन करोगे तो x की पावर 10 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10। ठीक है, अब देखो x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल, x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल, x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल। यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो 1 अपॉन इन्फिनिटी वो हो जाएगा 0। ये हो यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी वो हो गया 0। फिर ये हो जाएगा 1 की पावर 10 अपॉन 1, यहाँ पर इन्फिनिटी डाला तो ये हो गया 0 तो फाइनली 1 आएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पर 0 इन्फिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी वो हो जाएगा 0 और 1 की पावर 10 1 हो जाएगा अपॉन में सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर इन्फिनिटी डाला तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 तो ये हो गया 1 अप टू सो ऑन ये 1 तो फाइनली 1 अपॉन 1। तो ये बना 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1। तो ये कितने 1 होंगे, अब देखो ये कितने 1 होंगे। तो आप देखो 1 2 से लेकर 100 तक है, मतलब ये टोटल 100 1 होंगे। अब देखो ना काउंट करो 1 2 100 तो ये टोटल कितने 100 है। अब देखिए 1 के लिए एक 1 है, 2 के लिए एक 1 है, इसी तरह से 100 के लिए एक 1 है तो ये टोटल 101 हो जाएंगे। और आपको पता है अगर 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 और कितने 1 1 1 ये 8 टाइम्स है तो आप इसको 8 इंटू 1 लिख सकते हो। आप सिंपली इसको 8 लिख सकते हो लेकिन 8 इंटू 1 भी तो लिख सकते हो। अगर ऐसा कुछ रहे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस
5 5 बार है 2, तो इसको आप ऐड करने के लिए डायरेक्टली 10 लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो ऐड कर सकते हो। आप देखोगे कि कितने टाइम्स है 5 और 2 नंबर क्या है 2, तो 5 इंटू 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस पूरे की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 100 आ जाएगी। अब देखो इसको जो आप अलग अलग करके सॉल्व करें सेम में भी कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि आप यहाँ से x की पावर 10 बाहर कर सकते हो ना सब में से, और इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो। अब देखो मैंने इसको बताया ना कि x की पावर 10 है, तो सब में से अब देखो हमने कुछ नहीं करा, सब में से x की पावर 10 कॉमन कर लिया और जो पीछे रह गया था उसे लिख दिया। और यहाँ से x की पावर 10 बाहर निकाल लिया। अब देखो ये और ये कैंसिल होगा, जैसे ही आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये 1 ये 1 ये 1 एंड अप टू सो ऑन ये 1 और अपॉन में 1 आ जाएगा, और ये टोटल 101 हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 100 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़, मतलब हो गया इस बस 10 ही एग्जाम्पल थे इस एग्जाम्पल के, तो ये भी हो गया हमारा।